जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हंसते हंसते आप सभी, मुस्कुराते मुस्कुराते आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी तक आपके दिमाग में चल रहा था कि सर पता नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का जो हमारा एग्ज़ाम है या कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई वाला, कि सर ये होगा या नहीं होगा अक्टूबर में। और बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा था, लेकिन अब आप सभी के पास भाई कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। और जिस भी छात्र ने फॉर्म फिल किया है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली है चाहे वो एएसआई वाली वैकेंसी है, तो दोनों के लिए ही अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप तैयारी में ताबड़तोड़ तरीके से लग जाइए। आप सभी जानते हैं कि आज ये आपको अपडेट मिली थी कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी जो है अपकमिंग में आने वाली है। मैंने आपको पहले भी बताया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अगर आप जाकर चेक करेंगे, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से यूपी पीआरबी अगर आप लिखेंगे, यूपी पीआरबी, तो यहाँ पर ये क्लियरली जो आपकी वैकेंसी दिखाई देंगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रही हैं कि जो प्रचलित भर्ती हैं वो कौन कौन सी हैं। क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं चुनाव आ रहा है, तो ये प्रचलित भर्ती जो है आपकी कहीं ना कहीं अब ये वैकेंसी थोड़ा तेजी से कंप्लीट कराई जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो भर्ती है 930 पदों के लिए ये वैकेंसी, साथ साथ पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 921। इन दोनों की जो एग्जाम डेट है वो अक्टूबर में बोला गया था, बट अगर आप देखेंगे ये जो आज ही की डेट में जारी किया गया है कैलेंडर भर्ती बोर्ड की तरफ से, पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो आपकी वैकेंसी है 921 वाली, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के ये 1129 पद बता रहे हैं। जबकि जो ये पद हैं, अगर देखा जाए, पद हैं अगर यहां पर देखा जाए तो 900, ये कितने 930 हैं। अब पता नहीं इन्होंने पदों की संख्या कैसे बढ़ाई है, पद इंक्रीज हो गए हैं, क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में भी पुष्टि नहीं करते हैं। बट अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है इस इन वैकेंसियों के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और ये वाली जो वैकेंसी है, तो आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है। ताबड़तोड़ तोड़ तरीके से तैयारी करिए। मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि मुझसे ही पढ़ें, जहां से आपको ठीक लग रहा है वहां से पढ़ें, लेकिन ये टाइम लौट कर नहीं आना है। आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही वैकेंसी आपको फिर से आ रही हैं, फिर से देखने के लिए मिल रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी अक्टूबर नवंबर में फिर से फॉर्म आ रहे हैं। मतलब जो बच्चे यहाँ सिलेक्शन लेने से रह जाएंगे उनके लिए फिर से वैकेंसी आ रही है। बट अगर आपने यहाँ फॉर्म फिल किया है तो आप ताबड़तोड़ मेहनत करिए, तरीके से पढ़िए। मैं किस तरीके से क्लासेस देने वाला हूँ, कब से देने वाला हूँ, आज आपको डेट भी बताने वाला हूँ, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी आने वाली है, साथ साथ पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय सहायक ये वाली जो वैकेंसी है ये फिर से आएंगी। तो 1153 और 345 ये फिर से पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर कांस्टेबल की वैकेंसी है, सहायक रेडियो परिचालक के 44 पद हैं, तो ये भी आएंगे। बट ये दोनों वैकेंसी जो आपकी प्रचलित हैं ये फिर से आएंगी। तो तैयारी इस तरीके से करनी है कि इन्हीं में आपका काम हो जाए, हमें नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है कि भाई बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर कंपटीशन क्या बहुत कम रहेगा। तो देखिए जब भी कोई वैकेंसी आती है और लंबे समय तक उसके फॉर्म भरे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वैकेंसी अब आएंगी ये दोनों ही कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई वाली जो है और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए वाली, तो इनमें कंपटीशन आने वाली वैकेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बट यहाँ कंपटीशन आपको कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कैसे करेंगे तैयारी, तो कैसे करेंगे तैयारी इसके लिए अभी मैं आगे थोड़ा सा चलूंगा। तो देखिए ये आपका सिलेबस है, मैंने पहले भी बताया है। और ये जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, इन सभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो सिलेबस है ये आपका सिलेबस है ना, इसकी हमें तैयारी करनी है। और इसमें अच्छी बात यह है, ध्यान से देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, कि आपके टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चन आएंगे। और आप यहाँ देखिए 50 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके, ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ पर और 25 क्वेश्चन यहाँ पर। आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 75। मतलब 75 आपके क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपका मतलब 150 मार्क्स में केवल जो 150 मार्क्स का पार्ट है वो मेरा पार्ट है। और मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता है कि ये 150 मार्क्स जो हैं कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मुझे आपको कराना है, कम टाइम में कैसा ज़्यादा स्कोर कराना है, वो मैं पूरा अपनी तरफ से 100% प्रयास करूंगा। आप भी अपना प्रयास करना, कुछ सुझाव हो तो आपने वो भी ज़रूर देना। तो यहाँ हमें मेहनत करनी है। आप बोलेंगे सर हमने तैयारी कर ली है, बहुत अच्छे से कर लिया, फिर भी आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना। यूट्यूब पर क्लासेस रहेंगी, पर डे 3 क्लासेस मिलेंगी। पूरा टाइम टेबल मैं आपका लॉन्च करूंगा, कब करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बाकी ये आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेबस में दिया है। देखिए जितने भी छात्र बोल रहे हैं कहाँ से पेपर आता है, क्या आता है, कैसे प्रीवियस ईयर आते हैं, क्या आते हैं,
वो सब तो हमें देखना ही देखना है। साथ साथ हमें देखिए यहाँ एक बात जरूरी आपको बात याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था कि 35% मार्क्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट में लाने जरूरी हैं और 40% आपके ओवरऑल आने चाहिए, इससे कम पे आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, हिंदी आप पढ़ रहे होंगे, ये पूरा देख लीजिए, ये सिलेबस है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और ये आपका कंप्यूटर का है, एएसआई वाली जो वैकेंसी है, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में थोड़ा सा अच्छे स्तर का कंप्यूटर, यहाँ थोड़ा सा ये बेसिक स्तर का है, यहाँ पर आपने देख लिया। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस में ये आपका जनरल अवेयरनेस है, ये आपके स्ट्रेटेजी के वही चैप्टर हैं जो पुलिस में भी रहते हैं, ठीक है, एसआई में भी रहते हैं। तो ये पूरा सिलेबस हो गया, इस हिसाब से तैयारी करनी है। जैसे भी क्लास कैसे चलेगी, जैसे क्लास जीके की आपको मिलेगी तो भारतीय कृषि और वाणिज्य और व्यापार जैसे 2 चैप्टर को मर्ज करके एक क्लास दे दी, इसमें सारे पीवाईक्यू करा दिए, कॉन्सेप्ट बता दिया, थ्योरी बता दी, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ये नहीं कि बहुत लंबा टाइम है, हमें बहुत डिटेल में तैयारी करनी है, बहुत सारे दिन से आप तैयारी कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स हो गया, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट हो गया, मैथ्स का पार्ट हो गया। तो मैथ्स आपको सचिन सर कराएंगे, अभी मैं बताऊंगा कब से क्लासेस मिलेंगी। पूरा एक एक चैप्टर उठाया जाएगा, जैसे रेशो एंड प्रोपोर्शन उठाया, अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए हैं, जैसे रेडियो ऑपरेटर वाले वैकेंसी हुई थी, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस के पेपर हुए थे, या फिर हम जो इनके प्रीवियस ईयर हो गए उनके बेस पे आपको वो पीवाईक्यू और कुछ नए क्वेश्चंस बनाकर आपको कराए जाएंगे। तो इस तरीके से क्लासेस चलेंगे। अब यहाँ से मेरा पार्ट स्टार्ट होता है, कितना बड़ा पार्ट है और मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है आप सभी के लिए कि मुझे इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे कवर कराना है। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पूरा कराऊंगा आपको, और मुझे बड़ी क्लासेस, मैराथन क्लासेस कुछ भी लेनी पड़े, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो नज़दीक है, आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, निरंतर मेहनत करना। कुछ छात्र बोल रहे थे, ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये सारे चैप्टर्स हो गए किसके, आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो मैथ्स में आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो मानसिक अभिरुचि, सबसे पहला पार्ट मानसिक अभिरुचि हो गया, ये पूरा अभिरुचि। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं से स्टार्ट करूँ, इसका डर पहले निकाल दूंगा ना, मुश्किल से 5-7 क्लास में पूरा करा दूंगा, स्पीड से करेंगे। उसके बाद ये आईक्यू टेस्ट हो गया, और उसके बाद ये आपका जो तार्किक हो गया, ये आईक्यू टेस्ट हो गया, ये सारा हो गया। तो सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका मैंने जो पूरा सिलेबस दिखाया, ये किसका सिलेबस है, ये आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया है, ये इनके लिए है। किसके लिए है सिलेबस, देख लो, ये सिलेबस है आपका किसके लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा। और मेरी एक खास बात रहती है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ सिस्टम से, सिलेबस से चीज़ें पढ़ाता हूँ, मैं उठाकर कोई भी प्रैक्टिस सेट करा दूँ, कुछ नहीं होने वाला। हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, इजी को पढ़ेंगे, डिफिकल्ट को करेंगे, और बहुत मन से पढ़ेंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ वास्तव में कि सर क्वेश्चंस यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये सारी वैकेंसी वगैरह बताई गई है, तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है, नेक्स्ट जो वैकेंसी आती है, जो बहुत अच्छी वैकेंसी है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड है। अब ये पदों की संख्या 930 है, एग्जाम डेट में ये संख्या 1000+ है। तो कोई बात नहीं है, हम जितनी भी है जो भी है हम अपना तैयारी करते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका जनरल नॉलेज जो है वो बिल्कुल सेम है, जनरल नॉलेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो चेक कर लेंगे। जनरल नॉलेज आपका हो गया, और यहाँ पर ये आपका यहाँ से ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मानसिक अभिरुचि है, बट यहाँ पर मानसिक अभिरुचि के चैप्टर नहीं दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा ही एसआई में इस बार हुआ है। तो ये आपके रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो गया। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर साइंस का हो गया। अब यहाँ जो मैं आपको बताता हूँ, यह आपका पूरा कंप्यूटर ही चल रहा है। यहाँ जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 160 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 160 को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, 40 + 40 और +80। ठीक है, तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा वेटेज है। तो ये 40 और 40 80 मार्क्स का जो है, ये जो आपका पार्ट है, ये एएसआई वालों के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो भी क्लासेस आपको मिलेंगी वो इसी सिलेबस के अनुसार मिलेंगी, इसी तरीके से आपको मिलने वाली हैं। अब देखिए किस तरीके से अब हमारी क्लास चलेंगी, कब से चलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप बार बार वीडियो तो बनाते हैं, बोलते हैं, बट क्लासेस कब से चलेंगी। देखिए, चलिए, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर आप लिखेंगे एचडी कैंपस, जिस चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं इसी चैनल पर एचडी कैंपस पुलिस लिखेंगे, तो ये हमारा एचडी कैंपस वाला यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइव वाले सेक्शन में आएंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इवेंट लगवा दिया है। इवेंट हमारा क्या है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई रोड मैप। 18 सितंबर से 18 सितंबर में मैं पूरा प्लान लेकर आऊँगा, किस सब्जेक्ट की क्लास किस टाइम होगी, कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी। 18 सितंबर को मैं आपको बताने वाला हूँ। टिल एग्जाम तक क्लासेस चलेंगी। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी कंटेंट आपको दिया जाए हर एक सब्जेक्ट का, वो सॉलिड, ऑथेंटिक, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सिस्टम से दिया जाए, है ना। इस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी।
बाकी आप 18 सितंबर को जो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हो सकता है 19 सितंबर से आपकी क्लासेस चल जाएं। डेली मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पहले भी बताया है मैंने, डेली मैं आपको बता रहा हूँ, पर डे आपको 3 क्लास मिलेंगी। और मैंने आप सभी से लास्ट वीडियो में पूछा भी था कि आप क्लासेस किस टाइम से चाहते हैं, तो आप समझ गए होंगे क्लासेस आपकी किस टाइम से रहेंगी, बट कैसे रहेंगी, किस टाइम से रहेंगी, क्या क्या सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, वो सारा प्लान मैं आप सभी के साथ 18 सितंबर से 18 सितंबर से टिल एग्जाम तक का मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी को जुड़ना है, आप सभी ने बहुत अच्छी तैयारी भी कर ली है, फिर भी आप जुड़ना इन क्लासेस में, जरूर कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे छात्र हैं जिनको लग रहा है सर हमारा सब कुछ तैयार है, हमें सब कुछ आता है, तो आप निश्चिंत रहें, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं वहां से करते रहें, रिवीजन करते रहें। जिसको लग रहा है कि सर हमें रिवीजन करना है, सब कुछ करना है, तो आइए, ये क्लासेस यूट्यूब पर चलने वाली है। और देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ ऐसे ही, कुछ भी ऐसे नहीं जाने अनजाने में नहीं बोलता हूँ। जो मैं चीजें बोल रहा हूँ आपसे, ये मैंने पहले कर दिखाया है। पहले कैसे कर दिखाया, अगर आप मेरे लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे यहाँ से, तो अगर यहाँ पॉपुलर वीडियो में जाएंगे तो ये मानसिक अभिरुचि की क्लास 2,88,000 बच्चों ने देखी थी। तो ये यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मतलब बच्चों ने पसंद करी थी क्लास। उस समय इतने डिटेल में मानसिक अभिरुचि की क्लास ही नहीं थी, तो मैं बहुत डिटेल में आपको कराने वाला हूँ। साथ साथ जो आपका ये IQ टेस्ट अभी आपने देखा, 7.5 घंटे में पूरा पढ़ा दिया, इधर लॉजिकल रीजनिंग पूरी पढ़ा दी। तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर जो है मैं आपको कराने वाला हूं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, अच्छे से पढ़ना है, सिस्टम से पढ़ना है। बहुत ऐसे नहीं कि आए उठाए प्रैक्टिस सेट करा दिए हो, नहीं होगा भाई। प्रैक्टिस सेट से कैसे, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, है ना। बाकी आप 18 सितंबर रात को 9 बजे जो इवेंट लगा हुआ है ना, आप इसी चैनल पर जाएंगे लाइव वाले सेक्शन में, तो लाइव वाले सेक्शन में आपको एक इवेंट दिखाई देगा, ये इवेंट दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप जुड़ना, आना, और आपको संघर्ष से सफलता तक आपको लेकर चलेंगे। जबरदस्त पढ़ना है। अगर किसी छात्र को अब ये फॉर्म नहीं फिल किया, आगे फिल करना है, तो वो भी देख सकते हैं, क्लासेस बहुत अच्छे से चलने वाली है, ठीक है। तो 18 सितंबर रात को 9 बजे मैं आप सभी से मिलूंगा। होप कि 19 तारीख से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सिस्टम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम सारे सब्जेक्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बट ज्यादा सिलेबस कवर करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सभी मेरे भाई बहन तैयार हैं इन क्लासेस के लिए। अगर आप तैयार हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। बहुत जबरदस्त तरीके से क्लासेस आपको कराने वाला हूँ। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, रीजनिंग वाले पार्ट को मुझे बता देना। वैसे मैं मानसिक अभिरुचि से स्टार्ट करने वाला हूँ, बाकी आप मुझे बता देना। आज के सेशन को यहीं रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।